अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिज़ाइन करेंगे अपना ये वेलवेट का ड्रेस। ये थोड़ा सा जो है एम्ब्रॉयडरी वाली वेलवेट है और माइक्रो वेलवेट है, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे ये फैंसी लेस और गंजा पाइपिंग के साथ पल्टे के साथ लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाएंगे हम, क्योंकि अक्सर लोगों को जो है वेलवेट के ऊपर लेस या पाइपिंग लगाते हुए ख़ास तौर पे बहुत मसला होता है। तो हम आज बहुत ही आसानी के साथ लगाएंगे और इसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल देंगे। तो यहाँ पे ये जो साइड चाक की हमारी सिलाई एंड हुई है, यहाँ पे इसको इस तरह से आपने खोल लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लेस है, जितनी भी आपने चौड़ी लेस चाक दामन के ऊपर लगानी है, ये लेस मैं चाक दामन के ऊपर लगाऊंगी फ्रंट साइड पे। तो जितनी भी चौड़ी है आपकी लेस, तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे सिलाई एंड हुई है ना, वहाँ पे बिल्कुल एंड के ऊपर मैं इस तरह से इसको रखूँगी। ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसको तिरछे में टर्न किया है, ठीक है। डिज़ाइन कोई सा भी हो, ऊपर से आपने इस तरह से इसको तिरछे में थोड़ा सा टर्न कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल जड़ में सिलाई के जहाँ पे आपका एंड हो रहा है, वहाँ से आपने इस लेस को जोड़ के रखना है बिल्कुल इस तरह से। और ये जो इसका बाहर वाली जो इसकी आउटलाइन बनी हुई है ना, जिसके ऊपर अक्सर जो है सिलाई लगा के अटैच किया जाता है, उस आउटलाइन को हम पाइपिंग के अंदर जो है वो दबाव में देंगे, यानी छुपा देंगे, ठीक है। सिर्फ इसके ये जो कट वर्क बने हुए हैं, कटाव बने हुए हैं, तो यही सिर्फ शो होंगे। बाकी ये जो इसकी सीधी लाइन आ रही है एक साइड पे, ये हमारी पाइपिंग के अंदर जो है वो दब जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइपिंग जो है वो 1 इंच बढ़ा के रखेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मली लगाते हैं चाक दामन के ऊपर पाइपिंग, इस तरह से 1 इंच बढ़ा के रखी है। और लेस हमने बिल्कुल सिलाई की जो जड़ है उसके साथ रखी है इस तरह से। और अब ये देखें, इस तरह से इसका जो आउटलाइन बनी हुई है, इसको हम कवर करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अच्छा, लेस जो है वो मैंने सीधी रखी है, शर्ट की सीधी साइड के ऊपर लेस को भी सीधा ही रखा है और रुख जो है अंदर की साइड रखा है, ठीक है, जिस रुख पे मैंने इसको लगाना है। क्योंकि ये वाली जो लेस है, इसको बाहर की तरफ हम बढ़ा के अगर लगाते हैं तो चाक दामन के ऊपर तो चौड़ी लेस इस तरह से अच्छी नहीं लगती। और दूसरा ये है कि ये ऑर्गेन्जा पे बनी हुई है, तो ये जो है बाद में चुभती भी है और बहुत रफ लुक देती है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से अंदर की तरफ रख के लगाएंगी तो ये बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की लुक देती है लगी हुई, ठीक है। तो ये पता भी नहीं लगता कि आपने इसमें लेस लगाई है। ये बिल्कुल पहना हुआ इसी तरह से लुक देता है कि जैसे कि आपके चाक दामन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। तो हम इस तरह से अब ये इसके साथ जो है लगाते चले जाएंगे लेस और पाइपिंग एक ही सिलाई में, ठीक है। अब कॉर्नर में आगे चल के आपको बताती हूँ कि आपने कॉर्नर किस तरह से बनाना है लेस का, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। वीडियो पे लाइक्स बहुत कम होते हैं, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूँगी। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसके ऊपर मैं निशान डार्क कर लिए हैं ताकि आपको भी वीडियो में अच्छे से नज़र आ सके कि हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तकरीबन कपड़े का शर्ट का 1-1 इंच का मैंने रखा था, तो उस पर मैंने इस तरह से निशान लगा ली। अब यहाँ से ये देखें, जो 1 इंच का मार्जिन छोड़ के वहाँ से मैंने लेस को इस तरह से टर्न कर लिया है पहले। और इसका अच्छे से आपने इस तरह से कॉर्नर बना लेना है ऊपर की तरफ। ये देखें, इस तरह बहुत ही नीट तरीके से आपका ये कॉर्नर इस तरह से बन जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से आपने आके पाइपिंग को पहले कोने के ऊपर लाना है और फिर यहाँ से आपने उठा के इसको इस साइड पे टर्न कर देना है, ठीक है। लेस का आपका कॉर्नर बन गया। इसी तरह से पाइपिंग आपने इसके ऊपर इस तरह से मोड़ लेनी है। तो ये देखिए, बस इस तरह से आपने दामन की भी सिलाई लगा लेनी है। दामन के ऊपर भी सिलाई लगा के एंड का जो कॉर्नर दूसरी साइड का है वो भी इसी तरीके से बना के आपने इसको टर्न कर लेना है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सिर्फ फ्रंट साइड के ऊपर मैं लेस लगा रही हूँ, बैक साइड के ऊपर हमारी जो है वो पाइपिंग सिर्फ पाइपिंग ही होगी, ठीक है। तो अब ये देख ले, दूसरी साइड का कॉर्नर भी इसी तरह से आपने मोड़ लेना है और इस तरह से आपने जैसे आप देख सकती हैं बहुत ही आसानी के साथ ये लेस लग गई है। अच्छा, अब इसको हमने इसी तरह से नहीं छोड़ना, यानी कि ये उठी उठी नहीं ले रहनी चाहिए, लेस को हमने बिठाना भी है। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको सुई की मदद से कच्चे जो है वो बैक साइड से आप जिस तरह से तुरपाई करते हैं, या बैक साइड से आप इसको थोड़े थोड़े टांके लगा के इसकी जो
जैसे कि ये नोक वाले से डिज़ाइन बने हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह से टांके लगा के इसको पक्का कर सकते हैं ताकि लेस आपकी जो है ना वो बैठ जाए अच्छे से, खड़ी खड़ी ना लगे। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर दूसरी जो है वो सिलाई ही चलाऊँगी ताकि लेस जो है वो बैठ जाए, उठी उठी ना लगे। तो ये दूसरी साइड के ऊपर भी हमने चाक के ऊपर इसी तरह से इसको सिलाई की जड़ तक लेस को लाना है, वहाँ पे हमने इसको ख़त्म कर देना है, मोड़ लेना है और फिर एंड के ऊपर पाइपिंग जो है वो हमने 1 इंच बढ़ा के इस तरह से फुल लगा देनी है। ठीक है, तो ये फ्रंट साइड के ऊपर ये देखें इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ हमने लेस और पाइपिंग लगा ली है। अब पाइपिंग कुछ इस तरह से हमारी बैक साइड पे टर्न हो जाएगी और क्योंकि ये वेलवेट है तो इसके बैक साइड पे हम तुरपाई ही करेंगे। सिलाइयाँ इसके ऊपर अच्छी नहीं लगती तो हम इस पर तुरपाई ही करेंगे, लेकिन उससे पहले पाइपिंग को फोल्ड करने से पहले ही मैं इसके ऊपर लेस के ऊपर दूसरी सिलाई लगा लूँगी ताकि ये जो लेस है हमारी बैठ जाए अच्छे से। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको बता रही थी कि आप इसको सुई की मदद से जो है वो टांके भी लगा सकती हैं। थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर सकती हैं तो उसको आप सुई से टांके लगा लें। ठीक है, ग्लू से भी अगर आप लगा लेंगी तो वो प्रेस कर लेंगी, लेकिन बाद में धुलने के बाद वो जो है वो ग्लू आपकी निकल सकती है। तो इस तरह से आपने इसको पक्का काम कर लेना है। तो या फिर जिस तरह से आपका डिज़ाइन बना हुआ है उसी डिज़ाइन पे आप इसको जिस तरह से पैच एप्लिक करते हैं उस तरह से मशीन को आहिस्ता आहिस्ता मोड़ मोड़ के आप उस डिज़ाइन को कवर करके इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लें। ठीक है, तो ये देखिए दूसरी सिलाई भी मैंने लगा ली है और अब हमने इसको प्रेस करना है, बैक साइड की पाइपिंग करनी है और इस पाइपिंग को जो है बैक साइड पे फोल्ड करके जो है वो मैं लास्ट में तुरपाई करूँगी। यहाँ पे मैं कॉर्नर आपको दिखा दूँ कितना नीट तरीके से हमारा ये कॉर्नर बना है। ये देखिए इस तरह से आपकी पाइपिंग भी बैक साइड से फोल्ड हो जाएगी और लेस जो है वो भी ऊपर जो है बहुत ही नीट लुक दे रही है। ठीक है, और ये शर्ट की फ़ाइनल लुक भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये देखें इस तरह से। तो मैं इसको प्रेस करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी बैक साइड के ऊपर भी मैंने पाइपिंग इसकी कर ली थी और यहाँ पे सारी मैंने इसको प्रेस कर ली। अभी मैंने तुरपाई नहीं की, सिर्फ इसको प्रेस ही किया है, लेकिन आप देख सकती हैं कितनी सफाई से इसकी कितनी प्यारी लुक आई है और बहुत ही नीट तरीके से हमारी पाइपिंग और लेस जो है वो दोनों अटैच हो गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तरीका पसंद आया होगा और आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।